हम जानते हैं कि ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि गुजरात में भी एक प्यार की निशानी है, जो कि किसी राजा ने नहीं बल्कि एक रानी ने अपने पति की याद में बनवाई थी। गुजरात के पाटन में स्थित पाटन की वाव, जो एक बावड़ी है, इसके निर्माण का श्रेय 11वीं शताब्दी के चालुक्य राजा भीम प्रथम की पत्नी उदयमती को दिया जाता है। कहा जाता है 1063 में भीमदेव की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने उसकी याद में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इस सीढ़ी युक्त बावड़ी में कभी सरस्वती नदी के कारण जल भर गया था। यह वाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा तथा 27 मीटर गहरा है। यह भारत में अपनी तरह का अनोखा वाव है, जिसको कि जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा 100 के नोट पर चित्रित किया गया है। वाव के खंभे सोलंकी वंश और उनके वास्तुकला के चमत्कार के समय में ले जाते हैं। वाव की दीवारों और स्तंभों पर अधिकांश नक्काशियां राम, वामन, महिषासुरमर्दिनी, कल्की आदि जैसे अवतारों के विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु को समर्पित हैं। रानी की वाव को विश्व विरासत की नई सूची में शामिल किए जाने का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। 11वीं सदी में निर्मित इस वाव को यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने भारत में स्थित सभी बावड़ी या वाव की रानी का भी खिताब दिया है। इसे जल प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का बेहतरीन उदाहरण माना है और 11वीं सदी का भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना का अनूठे प्रकार का सबसे विकसित एवं व्यापक उदाहरण है यह, जो भारत में वाव निर्माण के विकास की गाथा दर्शाता है। 7 मंजिला यह वाव मारू गुर्जर शैली का साक्ष्य है। ये करीब 7 शताब्दी तक सरस्वती नदी के लापता होने के बाद गाद में दबी हुई थी। गाद से भरे हुए इसे 1940 के दशक में फिर से खोजा गया और 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बहाल किया गया। इस बावड़ी को पानी की पवित्रता को उजागर करने वाले एक उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया है। इसे मूर्तिकला पैनलों के साथ सीढ़ियों के 7 स्तरों में विभाजित किया गया है। इन पैनलों में 500 से अधिक प्रमुख मूर्तियां और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां हैं, जो धार्मिक और प्रतीकात्मक कल्पना को जोड़ती हैं। रानी की वाव को गुजरात में बावड़ी वास्तुकला का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। इसे बावड़ी निर्माण और मारू गुर्जर वास्तुकला शैली में कारीगरों की क्षमता की ऊंचाई पर बनाया गया था, जो इस जटिल तकनीक की निपुणता और विस्तार और अनुपात की सुंदरता को दर्शाता है। वास्तुकला और मूर्तियां माउंट आबू के विमल वसई मंदिर और मोढेरा के सूर्य मंदिर के समान हैं। इसे नंदा प्रकार की बावड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बावड़ी की मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, कुबेर, लकुलिशा, भैरव, सूर्य, इंद्र और हयग्रीव और देवी सहित कई हिंदू देवताओं को दर्शाती हैं।